का उल्टा चश्मा। जेठालाल झूठ बोल रही हो है? हाँ, मतलब जेठालाल का फोन आया था मन ने। जेठालाल ने मुझसे साड़ी मांगी थी। देखा देखा। लेकिन हीरालाल भाई ने मुझे साड़ी नहीं दी थी। हाँ? What? देखा। अगर हीरालाल भाई ने तुम्हें साड़ी नहीं दी थी तो इसका मतलब तो एक ही होता है कि तुमने साड़ी चुराई थी। भगवान की कृपा है कि मेरी साड़ी का चोर पकड़ा गया। देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हीरालाल भाई ने जेठालाल को साड़ी नहीं दी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जेठालाल ने साड़ी नहीं चुराई है, ये बात भी 100% सही है। हाँ। आए बोलते थे। अच्छा, तो तुम लोग तय करके आए हो कि आज मेरे दिमाग की दही करोगे। अगर हीरालाल ने जेठालाल को साड़ी नहीं दी है तो जेठालाल के पास साड़ी कैसे आई? क्या साड़ी को पर लगे थे या साड़ी उड़कर आई? हाँ? बोलो जेठालाल। लगता है अब सब सच बताना ही पड़ेगा। हाँ बोल जेठा। बापूजी, हाँ, मुझे माफ कर देना। क्या तूने साड़ी चुराई है? नहीं बापूजी, मैंने कोई साड़ी की चोरी नहीं की है। अरे तो फिर माफी क्यों मांग रहा है? बताता हूँ। देखिए, अभी जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आप लोग किसी को मत बताना, खास करके दया को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर दया को इसके बारे में पता चला तो उसका मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। अरे कौन सी बात, क्या बोल रहे तू? बापूजी, मैं 10 करोड़ की साड़ी नहीं लाया था। तो दरअसल मैं जो साड़ी लाया था वो डुप्लीकेट साड़ी थी। क्या? मतलब वो 10 करोड़ की नहीं थी, सिर्फ 20,000 की थी। हाँ। 20,000 की साड़ी? हाँ। सबने जो साड़ी पहनी वो 20,000 की साड़ी थी। हाँ। नकली साड़ी? जेठालाल झूठ बोल रही हो है। सजा से बचने के लिए रास्ता निकाल रहा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब। कोई चालाकी नहीं चलेगी जेठालाल, वरना तुम तो जानते ही हो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेगा टंडे। नहीं चालू जी, पांडे जी, मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूँ। हाँ, दरअसल हुआ यूं कि ये हीरालाल भाई के एग्जीबिशन में हम सब लोग गए। दया, गोकुलधाम सोसाइटी का महिला मंडल, वीडियो वगैरह, हम सब गए। और वहाँ सब लेडीज ने 10 करोड़ की साड़ी देखी तो उनका दिमाग घूम गया। उनको वो 10 करोड़ की साड़ी पहनने की इच्छा जागृत हुई। घर आए तो दया ने मुझसे कहा कि उसको 10 करोड़ की साड़ी पहननी है। मैंने उसको बोला कि भाई मैं नहीं ला सकता। तो उसने बोला नहीं, आप अपने दोस्त हीरालाल भाई से कहिए कि एक दिन के लिए वो साड़ी आपको दे। मैंने उसको समझाया कि भाई मैं नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन वो जिद पकड़ के बैठ गई कि नहीं, आप अपने दोस्त से बात कीजिए। अभी मैंने हीरालाल भाई से पूछा कि आप ऐसे दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया। देखा। हाँ। अभी क्या है कि 2-3 दिन पहले मैं दया को वचन दे चुका था कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। वो इच्छा मैं कैसे पूरी करता? फिर मेहता साहब ने ये डुप्लीकेट साड़ी वाला आइडिया दिया, तो हम लोग ने डुप्लीकेट साड़ी बनवाई और वो मैं दया के पास लेकर आया। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि असली साड़ी चोरी हो गई और ये सब बखेड़ा खड़ा हो गया। टप्पू के पापा, पापा, क्या ये सच है? दया, तो यहाँ तूने सारी बातें सुन ली? हाँ। अब
आपको पुलिस पकड़ कर ले गई, उससे बहुत चिंता होने लगी। आप और मेहता साहब जल्दी से छूट जाए, उसके लिए हम सब लोगों ने प्रार्थना की और फटाफट यहाँ पर आ गए। और जेठा भाई तारक, आपने हमारे लिए डुप्लीकेट साड़ी बनवाई, बोलिए ना। हाँ अंजलि, सॉरी। आप लोगों ने जो साड़ी पहना था वो 10 करोड़ का नहीं 20,000 का था। मुझे माफ कर दे दया, आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं जेठा जी, आप सॉरी मत कहिए। हाँ, पापा आप सॉरी मत कहिए। नहीं नहीं दया, सॉरी तो कहना ही पड़ेगा। मैंने तेरा विश्वासघात किया है, तुझसे झूठ बोला है, लेकिन दया मैंने जो कुछ किया सिर्फ तेरी इच्छा पूरी करने के लिए किया। मैं तेरा दिल तोड़ना नहीं चाहता था, मैं तुझे खुश देखना चाहता था। सॉरी दया, मुझे पता है मैंने तेरा दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दे दया, प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं टप्पू के पापा, आपने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मेरे दिल में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। मुझे 100 गुना खुशी इस बात की है कि आपने मेरा दिल रखने के लिए कितना कुछ किया, और मुझे 1000 गुना खुशी इस बात की है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, और मुझे लाख गुना उस बात की खुशी है कि आप मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं टप्पू के पापा। ये साड़ी नकली है, इस बात का जितना दुख हुआ ना, उससे भी कई ज्यादा दुख मुझे आपको यहाँ पुलिस स्टेशन में देखकर हो रहा है। दरअसल मेरी गलती है। नहीं नहीं, सिर्फ दया भाभी की गलती नहीं है, ये सब हमारी भी गलती है। हाँ, हमें ऐसी डिमांड ही नहीं करनी चाहिए थी जेठा भाई, सॉरी। हम ही साड़ी के लिए लालची हो गए थे। टप्पू के पापा, हमारी इतने बड़ी जीत होने के बावजूद भी उसे पूरा करने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। मेरे लिए वो 10 करोड़ की साड़ी से भी ज्यादा कीमती आप है टप्पू के पापा। थैंक यू दया, तूने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया दया, थैंक यू। तू एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, लेकिन दिल का सच्चा है। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। मेरी शादी होगी तो मैं भी अपनी बीवी से ऐसे ही प्यार करूंगा। कोणाचं काय तर कोणाचं काय। क्या? नहीं नहीं, अगर आप लोगों की पारिवारिक बातें हो गई हो तो हम अपनी कार्रवाई शुरू करें। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ, हीरो साचो, बाकी सब झूठो। जेठालाल झूठ बोल रही हो है, ड्रामा कर रही हो है। 10 करोड़ की साड़ी इसी ने चुराई है। नहीं हीरा भाई, अरे हीरालाल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जेठालाल ने अभी जो कहा उस बात का एक एक अक्षर सही है, इसका गवाह मैं हूं। मैं हर कदम पे जेठालाल के साथ था। हाँ, तो आप भी चोर हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अगर आपको सबूत चाहिए तो आप जीतू भाई लखानी को फोन कीजिए और पूछ लीजिए। जीतू भाई कौन है? जीतू भाई बोरीवली के एक बहुत प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर है, और हम उन्हीं के पास गए थे कि ये नकली साड़ी बनवाइए। आप उनसे फोन पे बात कीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बराबर है। जीतू भाई को फोन लगाओ। अभी पता चल जाएगा सर, हमने बनवाई है ना नकली साड़ी। मैं बात करूंगा। हेलो, हम इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहे हैं, जीतू भाई से बात हो सकती है? इंस्पेक्टर का फोन है। जीतू भाई, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। जीतू भाई की आवाज बैठी हुई है,
वो बात नहीं कर सकते। ये जीतू भाई की आवाज तो बैठी हुई है। अरे हाँ, वो कल से बैठी हुई है। ये कौन है? मुकेश भाई। ये मुकेश भाई कौन है? वो जीतू भाई के सहायक है। आप उनसे पूछिए, उनको भी सब पता है। हाँ सब पता है उनको। तो जीतू भाई के मुकेश भाई, ये बताइए, क्या जेठालाल ने तुमसे डायमंड की डुप्लीकेट साड़ी बनवाई थी? इंस्पेक्टर साहब पूछ रहे हैं जेठालाल ने अपने यहाँ से डायमंड की डुप्लीकेट साड़ी बनाई है क्या? जीतू भाई के मुकेश भाई, चुप क्यों, सच बताइए। हेलो। नहीं साहब, ये बिल्कुल झूठ है। ओके, जरा इस बात को रिपीट करेंगे आप? मुकेश भाई, क्या जेठालाल ने आपसे डायमंड की डुप्लीकेट साड़ी बनवाई थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम बड़े व्यापारी हैं, हम ऐसा कोई डुप्लीकेट काम नहीं करते। हमने कोई डुप्लीकेट साड़ी नहीं बनाई। हेलो हेलो, कौन काट दिया? इंस्पेक्टर साहब देखा, चोर है दोनों। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। जीतू भाई के मुकेश भाई ने कबूल कर लिया है कि तुमने उनसे डायमंड की डुप्लीकेट साड़ी नहीं बनवाई थी। कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा हुआ, हमने बनवाई है। मेहता साहब हम तो गए थे ना, साथ में गए। मैं और मेहता साहब गए थे उधर, डुप्लीकेट साड़ी बनवाई। ना बोल रहे। अरे लेकिन तो मुकेश मना क्यों कर रहा है? बापूजी, मुझे लगता है हमने उनको मना किया था ना कि आप किसी को मत बताना कि हमने आपसे ये डुप्लीकेट साड़ी बनवाई है, इसलिए शायद वो मना कर रहे हैं। जेठालाल शायद ही पक्का इसीलिए मना कर रहे हैं वो। हाँ। अरे तो उसे फिर से फोन कर और परिस्थिति समझा भाई। प्लीज प्लीज। हाँ, चलो जी पांडे जी, मुझे फोन दीजिए, एक बार मुझे बात करने दीजिए मुकेश भाई से। नो नो नो, मैं बात करता हूँ। सर एक बार पांडे जी प्लीज। स्पीकर पे रख के बात करूंगा ना। खाली रीडर दबाना है। ओके, खाली एक चांस दिया जाएगा। बस, थैंक यू। हाँ एक बार, थैंक यू सर। स्पीकर पे रखता हूँ। हाँ मुकेश भाई, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। देखिए, जो असली साड़ी है ना 10 करोड़ की, उसकी चोरी हो गई है और यहाँ पुलिस को ऐसा लग रहा है कि मैंने चोरी की है। प्लीज आप इनको बताइए कि हमने आपसे डुप्लीकेट साड़ी बनवाई है। प्लीज बताइए इनको। हेलो जीतू भाई, मैं इंस्पेक्टर चारू पांडे बोल रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जेठालाल ने आपसे डुप्लीकेट साड़ी बनवाई थी? बोल दूं? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वॉल्यूम तो फुल है। हेलो मुकेश भाई, हम गीता की कसम खा के कहते हैं कि जेठालाल के लिए हमने डायमंड की डुप्लीकेट साड़ी बनाई है। खुशी का मौका हम समझ सकते हैं। ये सॉल्व कहाँ हुआ है? अभी तो सिर्फ नकली साड़ी मिली है। वो जो असली साड़ी है 10 करोड़ की मेरी, वो कहाँ है? उसका चोर तो अभी तक पकड़ा नहीं गया। सच बोलूं, मुझे अभी भी जेठालाल पर शक है। मतलब जेठालाल की बात सही है। जीतू भाई के मुकेश भाई ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने जेठालाल के लिए डुप्लीकेट साड़ी बनाई थी। सर, ये लोग चोरी का माल बेचते हुए पकड़े गए। अरे ये तो वही गुंडे हैं जो जेठालाल और मेहता साहब को बेहोश करके साड़ी लूट के भाग गए थे। हाँ। हाँ। जेठालाल देखो, यही वो लोग हैं इंस्पेक्टर साहब जिन्होंने एड्रेस पूछने के बहाने हमें बेहोश किया और उसके बाद ये बैग, हाँ यही बैग चुरा के भाग गए। अरे बेवकूफो, तुम्हें पता ही नहीं है कि इस बैग में 10 करोड़ की साड़ी नहीं 20,000 की नकली साड़ी है। हाँ।
बोला क्या मुझे? क्या हुआ इसको? हाँ? चलो क्या चलो? क्या बताएं साहब, 10 करोड़ की साड़ी के भरोसे इसने गांव में जमीन का सौदा किया था। 50,000 रुपए एडवांस भी दिए थे। अब पता चला कि साड़ी 20,000 की है। साहब आदमी को चक्कर नहीं आएगा तो क्या होगा साहब? बेचारा। अब चलो इसको होश में लाओ। बोला 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 क्या हुआ तुझे? ए खड़ा हो। सीधा खड़ा रह। मैं कहाँ हूँ? तुम पुलिस स्टेशन में हो। हाँ अब अरे यार, अब ये 20,000 की साड़ी के लिए जेल जाना पड़ेगा। 1 मिनट भाई साहब, हमेशा याद रखना, चोरी 10 करोड़ की हो या 10 रुपए की, चोरी चोरी ही कहलाती है। पांडे साहब, ये चोर भाइयों को ऐसी सजा देना कि आइंदा कभी भी चोरी न करें। और सिर्फ साड़ी नहीं चुराई, हम लोगों को बेहोश भी किया। कुछ हो जाता तो? लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला कि जेठालाल के पास 10 करोड़ की साड़ी है? वो क्या हुआ साहब कि ये दोनों हमारे टैक्सी में जा रहे थे, वो फोन पे बात कर रहे थे ना, तो हमने सुन लिया। अगर किसी को पता चल गया कि मैं 10 करोड़ की साड़ी लेके आ रहा हूँ तो खामखा बवाल हो जाएगा। कृपया करके आप लोग अपनी पर्सनल एक्सपेंसिव बातें पब्लिक प्लेस पर ना करें। इससे पुलिस को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। ओके? बराबर। पाटिल, सबको लॉकअप में डालो। चलो चलो। साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब, माफ कर दो सब। कांग्रेचुलेशन इंस्पेक्टर पांडे, ये केस आपने ही सॉल्व किया। एक मिनट, केस सॉल्व कहाँ हुआ है? क्या ना? अभी तो सिर्फ नकली साड़ी मिली है। वो जो असली साड़ी है 10 करोड़ की मेरी, वो कहाँ है? उसका चोर तो अभी तक पकड़ा नहीं गया। सच बोलूं, मुझे अभी भी जेठालाल पर शक है। अरे क्या हुआ? नहीं लगा। तुझे अभी भी जेठे पे शक है? अरे तू दोस्त है क्या दुश्मन? क्योंकि तुम्हें साड़ी पाने की इच्छा थी और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ भी हैं। इसीलिए तुम्हारे खिलाफ केस तो बनता ही। अब ये केस कोर्ट में जाएगा और जब तक कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता तुम्हें लॉकअप में रहना पड़ेगा जेठालाल। अरे यहाँ सब कुछ साफ हो गया, फिर भी आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे तुम पर इल्जाम लगाना बनता है। हीरो साचो, बाकी सब झूठो। जेठालाल मेरी एग्जीबिशन में आयो, उसने मुझसे साड़ी मांगी और मैंने नहीं दी। चोरी के वक्त सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं हुई और ये सिर्फ और सिर्फ जेठालाल कर सके, क्योंकि मेरी एग्जीबिशन में सारे सीसीटीवी कैमरा जेठालाल ने ही लगवाए। और जहां तक वो नकली साड़ी का सवाल है ना, वो इसलिए उसने बनवाई ताकि हमारी आंखों में धूल झोंक सके। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे हीरालाल भाई, आप मानिए ना प्लीज। मन ने तो मारी, 10 करोड़ की साड़ी चाहिए। 10 करोड़ की साड़ी है, मन ने तो चाहिए। बात तो हीरालाल की सही है जेठालाल, तुम अब भी शक के दायरे में हो। अरे क्योंकि तुम्हें साड़ी पाने की इच्छा थी और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ भी हैं। इसीलिए तुम्हारे खिलाफ केस तो बनता ही। अब ये केस कोर्ट में जाएगा और जब तक कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता तुम्हें लॉकअप में रहना पड़ेगा जेठालाल। पांडे बेटा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चालू जी, पांडे जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। जीतू भाई ने भी बोला ना, हमने नकली साड़ी बनवाई है। जेठालाल कानून सबूत पर भरोसा करता है, बातों पर नहीं।
पांडे सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप लोग साबित कीजिए कि जेठालाल बेकसूर है। जब तक साड़ी नहीं मिल जाती जेठालाल को लॉकअप में रहना पड़ेगा। कदम सर। जेठालाल को लॉकअप में डालो। यस सर। और मेहता को भी। मुझे क्यों? कदम कदम पर जेठालाल के साथ थे ना तुम, अब कदम बढ़ाकर लॉकअप तक पहुंच जाओ। कदम सर। अरे पर हमने कुछ किया ही नहीं। चलो। पांडे जी मेरे कोई बात नहीं, जाओ ले जाओ। कदम रोक पे। अरे आप लोग समझते नहीं हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सभी को पता चल गया कि हमारे पास जो साड़ी थी वो नकली थी, और दया भाभी ने भी जेठालाल को माफ कर दिया है। पूरे गोकुलधाम ने हमारी गलती को नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि भले ही साड़ी नकली थी लेकिन हमारा इरादा अच्छा था। लेकिन पुलिस और हीरालाल की नजरों में हम अभी भी अपराधी हैं, उनकी निगाह में हम चोर हैं, क्योंकि सारे सबूत हमारे खिलाफ है। सीसीटीवी में भी हम नजर आ रहे हैं। अब ये अगर असली साड़ी और असली साड़ी का चोर ना पकड़ा गया तो हमें जेल में रहना पड़ेगा। भगवान करे जल्दी से जल्दी असली साड़ी मिल जाए, और साड़ी ना मिली तो क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि शनिवार की रात हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 1 आवर स्पेशल तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 घंटे का विशेष एपिसोड, रात ठीक 8:30 से 9:30 बजे, शनिवार 10 सितंबर। देखना मत भूलिएगा, और सोचिए तब तक साड़ी नहीं मिली तो क्या होगा हमारा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मोदी जी, इन लोगों की रक्षा करना। इन्होंने जो भी किया है हमारी खुशी के लिए किया है। ए, किसका फोन बजा? मेरा है चालू जी। पांडे जी मेरा है, मेरा बज रहा है। अरे जेठालाल, फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। दुकान से 1-2 मिनट बात करके आपको दे देता हूँ। 2 मिनट का 1 मिनट अच्छा सुनिए, चलिए आप पांडे जी, अगर मैं नहीं तो दया तो बात कर सकती है ना। दया, नट्टू काका का फोन है, उनको जरा बोल देना कि आज मैं दुकान नहीं आ पाऊंगा। कह दो आज नहीं, 5 साल तक वापस नहीं आएंगे।